गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में इंदिरापुरम शक्ति खंड 4 इंदिरापुरम के निवासी बदबू से काफी परेशान हैं। पर यहाँ पर सुनने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि आता है और ना ही कोई जीडीए अधिकारी। वहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कूड़ा डंपिंग ग्राउंड पर जो कचरा यहाँ डालते हैं वह बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। पर यहाँ पर कई बार जीडीए के अधिकारियों से शिकायत भी की, वह अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं है। और तो और यहाँ पर मुक्ति धाम भी है, जो लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं वो कुछ ही लोग अंदर जाते हैं, बाकी सब लोग काफी दूर खड़े होते हैं। अब बदबू के हालात से यह स्थिति है कि इंदिरापुरम शक्ति खंड 4 में जो कूड़ा डंपिंग ग्राउंड है और वहीं पर मुक्तिधाम भी है, पर अब यहाँ पर धीरे धीरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया घटती जा रही है क्योंकि लोग बदबू से भी परेशान हैं। कई पॉलिटिकल लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय कार्यकर्ताओं से हिंदी न्यूज़ 1 के चैनल ने बात की तो सब लोगों ने अपने अपने माध्यम से कहा कि यह कूड़ा डंपिंग ग्राउंड शहर के बाहर जाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और कोई बड़ी बीमारी का खतरा भी नहीं रहेगा। वहीं हिंदी न्यूज़ 1 के रिपोर्टर कपिल श्रीवास्तव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से इंटरव्यू में पूछा, तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार, हमारी विधायक, हमारे सांसद हमारे पर जीडीए के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पर वहीं हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से बीजेपी की मनोनीत पार्षद सुनीता नागपाल एवं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाजसेवी एवं स्थानीय निवासियों ने अपने इंटरव्यू में बताया कि शक्तिगंज 4 में मैम एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ काफ़ी गंदगी होती है। आप एक पार्षद भी हैं मनोनीत बीजेपी की, किस प्रकार से आप देखते हैं, आपकी नज़दीकी भी है? ऐसा है, देखिए, कूड़ा जो इकट्ठा होता है यहाँ पर, अब इतनी बड़ा इंदिरापुरम है, कूड़ा कहीं ना कहीं तो फेंका जाएगा ही। तो इसलिए एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था। ऐसा हम लोग को ये विश्वास दिलाया गया था कि जो कूड़ा है उसका निस्तारण होगा, उसको प्रोसेसिंग में डाला जाएगा। लेकिन आज इतना समय बीत गया, हमें मालूम है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस स्तर पर प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी कूड़ा डलेगा उसके नीचे का जितना भी वाटर लेवल वो सारा खराब होगा, है ना। वहाँ की मिट्टी खराब करेगा, वहाँ का पानी खराब करेगा। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अधिकारियों से भी अनुरोध है कि एक तो आसपास की समस्या को देखते हुए, जब प्रदूषण है तो वायु को भी प्रदूषण करता है, पानी को भी हर तरह का प्रदूषण हो रहा है। और सबसे बड़ी अभी समस्या, जब पानी बरसात हो रही थी तो सारा का सारा पानी वहाँ भर गया। अब आप सोच के देखिए कि एक तो कूड़ा और उसके ऊपर पानी, हाँ, और कीचड़, गंदगी, बदबू, आसपास जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी ये समस्या बन गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो इसका जल्दी से जल्दी इस कूड़े का जो प्रोसेसिंग होना चाहिए उसको प्रारंभ किया जाए, ताकि जो कूड़े के पहाड़ यहाँ पर बन रहे हैं, मैं भी ये जानती हूँ कि ये कूड़ा हम ही लोगों का है ना, और किसी न कहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये बात आ चुकी है कि कूड़े का को प्रोसेस किया जाएगा तो उसको अति शीघ्रता करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये पानी की भी इंदिरापुरम के लिए समस्या बनने जा रहा है। हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, यहाँ की वायु भी प्रदूषित हो रही है। और जहाँ पर कूड़ा डलता है, आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा होता है। अभी देखा आपने कि वहाँ बगल में मुक्ति धाम भी है, तो वहाँ सब जलने के लिए आते हैं, तो वहाँ 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल होता है। तो एक मुफ्त में भी मतलब इस प्रकार की, हाँ, मैंने आपसे क्या बोला है कि जब कूड़ा जहाँ पर पड़ा होगा, इतना कूड़ा पड़ा होगा, वो उस हर तरह की गंदगी है, वो वहाँ पे मरे हुए जीव भी आते हैं जिससे बदबू आती है, और वैसे प्लास्टिक, और जब बरसात इस बार इतनी लंबी चली, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था और जिससे सारा कूड़ा सड़ा, जो दुनिया भर की गैसेस बनाता है, और जीव जंतु को वहाँ पे कहते हैं कि इनवाइट करते हैं। तो ये कूड़े का पहाड़ अति शीघ्र, इसका जो प्रोसेसिंग होना है प्रशासन की तरफ से, हम ये चाहते हैं कि ये अति शीघ्र होना चाहिए। क्या लगता है हथकारी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों की बात, ऐसा कुछ है? आप देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकती कि अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ एक कोरोना काल में भी
और या उनके पास भी काफ़ी कार्यक्रम भी रहते हैं। मेरी अभी कल भी बात हुई थी अधिकारियों से। देखिए काम में तो तरह तरह के काम उनको भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसको प्रायोरिटी बेसिस पे, मैं ये नहीं कहती कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, लेकिन वो है ना कि प्रायोरिटी सेट की जाती है कि पहले कौन और बाद में कौन। मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रायोरिटी को पहले सेट किया जाए, ताकि ये जो हमारा जल प्रदूषित हो रहा है और वायु प्रदूषण और वहाँ पे जो इतनी दुर्गंध आती है, उससे निजात मिल पाए। देखिए ऐसा है, कूड़ा निस्तारण का काम एज अ रूल किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है, लेकिन अब इसमें नगर निगम आगे कैसे आए, जब तक वो हैंडिंग ओवर नहीं होता। ये हैंडिंग ओवर एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसके ऊपर मैं भी लड़ाई लड़ रही हूँ नगर निगम से भी। अभी हमारे एक और पार्षद ने कोर्ट में केस भी डाल दिया है कि इतना आज 21 साल 22 इस सोसाइटी को, मतलब पूरे इंदिरापुरम को पिछले प्रैक्टिकली तो ये 1990 मतलब 30 साल से एक प्राधिकरण उसको कैसे मेंटेन कर सकता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं है उसको कूड़ा निस्तारण का, अपने मतलब आप अधिकारों की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज या तो आप हैंडिंग ओवर कीजिए। अगर आप हैंडिंग ओवर करेंगे तो ये नगर निगम का काम है ना, वो और जगह पे भी कर रहे हैं तो वो करेंगे। तो हैंडिंग ओवर का काम तो होना चाहिए ना समय से। और जब तक ये हैंडिंग ओवर नहीं होगा, दोनों के बीच में ये पेंडुलम की तरह रहेगा, वो कहेगा वो करे, वो कहेगा, और जो है इस समस्या से लोग ही उलझ से रह जाएंगे। पर इंदिरापुरम इतना सुंदर है, पर्यावरण भी ठीक है, पर डंपिंग ग्राउंड से तो फिर प्रदूषित होगा और वहाँ के लोगों को। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे बोला कि कूड़ा इंदिरापुरम का ही है, कूड़ा कहीं ना कहीं तो डलेगा, लेकिन अगर डल रहा है उसको साथ साथ, अभी जैसे इंदौर का कल ही अखबार में एक उदाहरण आया था कि कैसे इतने बड़े डंपिंग ग्राउंड को उन्होंने एक बहुत सुंदर पार्क में वो विकसित कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जब इंदौर कर सकता है तो हमारा जीडी या नगर निगम क्यों नहीं करेगा, क्यों जनता को। भाई कूड़ा तो हम, ये है ना कि अगर जीवन है तो कूड़ा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका सही तरीके से निस्तारण, और अब जब साइंटिफिकली हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं, और उसके कहते हैं कि जो प्लास्टिक निकलेगा अलग अलग उसको सेग्रीगेशन करके हम लोग कर सकते, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जब समय की मांग है, आप समय से इसको टेकअप करें, है ना, और टाइमली इसको इस इशू को रिजॉल्व करें। तो जब, और सिर्फ ये कि इच्छा शक्ति की मुझे लगता है कि कमी है। हम अगर चाहें तो जितनी जल्दी उसको करना चाहें, प्रायोरिटी मतलब उसको उनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। दिल्ली तो सटा है एनसीआर, आपका इंदिरापुरम, सब वीवीआईपी लोग यहाँ रहते हैं कि इंदिरापुरम में जो डंपिंग है शक्तिगंज 4 में, उसको क्या लगता है कि कितने बीमार लोग होते हैं? आपको कभी सोचा वहाँ जाकर, कभी देखा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं RWA फेडरेशन और फ्लैट ओनर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, और मेरे साथ खड़े हैं अनुज पहलवान, ये इंदिरापुरम जोन के हमारे RWA और फ्लैट ओनर के अध्यक्ष हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम कूड़ा सड़क पर फेंकें तो अपराध, और अगर वही कूड़ा नगर निगम और GDA लगातार फेंकें, रोज़ाना फेंकें, तो वो तो गंभीर अपराध होना चाहिए। हम तो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमने तो रास्ता सुझाया था कि बजाय इसके कि आप डंपिंग ग्राउंड बनाएं, आप सैनिटरी लैंडफिल बनाइए। सैनिटरी लैंडफिल में आप खोदते हैं, उस कूड़े को दबाते हैं और उसको ढकते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसमें आग नहीं लगती और 1 इंच ज़मीन भी खराब नहीं होती। लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नगर निगम और GDA ने अभी तक ये बात नहीं सुनी। ये हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। इंदिरापुरम में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो इनकी इस नाकामी की वजह से बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पास में मुक्ति धाम भी है, लोग बाग वहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, तो वहाँ एक 5 मिनट के लिए खड़ा होना मुश्किल है। क्या लगता है कि बगल में मुक्ति धाम और बगल में डंपिंग और इतनी बदबू, बारिश के बाद क्या स्थिति होती होगी वहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुक्ति धाम के पास में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है 5 मिनट भी। अगर वहाँ पे मोक्षदा प्रणाली का इस्तेमाल किया गया होता, मोक्षदा प्रणाली वो कि जिसके अंदर एक स्टील बॉक्स होता है, परफोरेटेड 2 तरफ से खुला हुआ, और एक चिमनी होती है, जिसकी वजह से बॉडी 1/3 लकड़ी में जल जाती है, और चूँकि जो गर्मी है वो इस चिमनी में ही फंस के रह जाती है।
उसके लिए सुझाव दिया गया था, अभी तक किया नहीं गया है। लेकिन अब हम तय कर रहे हैं कि ये शरीफों की भाषा में नहीं समझते, हमें भी अब किसानों वाली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब शायद नगर निगम और जीडीओ को समझ में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण त्यागी, बीजेपी मंडल मंत्री हूँ मैं इंदिरापुरम का। आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मंडल में भी हैं और आपकी सरकार है राज्य में, केंद्र में, जी, दिल्ली एनसीआर का एरिया है, और क्या स्थिति यहाँ पे आप देख रहे हैं? हमने कई बार जीडीए के अधिकारियों को अवगत कराया है कि यहाँ जो है ये खत्ता दूषित, और यहाँ जो है हमारे जो है शमशान घाट के पास में ये बहुत विकट खत्ता पड़ा हुआ, और यहाँ जो है इतनी दूषित हवा आ रही है और इतनी बदबू हो रही है यहाँ, तो इससे पब्लिक में एक आक्रोश है यहाँ सभी फ्लैट सोसाइटी वालों में, और कि ये यहाँ से हटवाया जाए। और कई बार हमने कंप्लेंट भी करी है, और मैं आपके माध्यम से जीडीओ को एक बार फिर अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो है इसका जिम्मेदार कौन होगा यदि कोई यहाँ पब्लिक में महामारी कोरोना का टाइम चल रहा, पब्लिक मरती है, इतना दूषित वातावरण हो रहा, खत्ता पड़ा है यहाँ, तो मैं यही कहूँगा कि जो है इसे बहुत जल्द से जल्द इसकी सफाई कराई जाए, इसे हटाया जाए यहाँ से। आपने ज्ञापन वगैरह दिए, आवेदन वगैरह आपके उसके कहाँ दिए आपने अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बोला? हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, और हम जो अपने मंडल के पदाधिकारी अपने उनमें भी डिस्कस किया है कई बार। हमें जो है कई बार ऐसी हमें सूचना मिली है, हमने जीडीए में भी अवगत कराया है, तो ये हमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटवाया जाए। यदि यहाँ कोई मर गया या महामारी फैल गई का इसका दायित्व जीडीए पे होगा। बच्चे भी पास में बड़ी हुई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, पर बच्चे तो रह रहे हैं ना, बीमारी का खतरा तो है ना? नहीं, बीमारी का बहुत विकट खतरा है। कई बार हमने जो है यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, इन्हें जाके वैक्सीनेशन भी लगवाई है झुग्गी झोंपड़ी वालों को, और ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं। कई बार हमने इन्हें ये देखा है, तो बहुत पीड़ित हैं, और बहुत विकट बदबू, ऐसा जैसे एक खत्ता एक जो है कट्टी में कारखाने में से होती है, यहाँ तो बस जीना दुश्वार हो गया है जी। मेरा नाम खिलेंद्र चौधरी है। चौधरी साहब, क्या स्थिति है आप देख रहे हैं पीछे? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। हमारे जनप्रतिनिधि समय समय पर इसका कई बार प्रशासनिक तौर से प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, और ये बहुत ही विकट समस्या है। यहाँ पे पास कॉलोनी होने के बावजूद भी लोगों को इसकी बदबू के कारण उससे सामना करना पड़ रहा है। पर और हाँ, बोलिए। और हमारी तो प्रशासन से और जो अभी जीडीए के अधिकारी हैं चौधरी साहब से ये विनम्र आग्रह है, पहले से इस समस्या पर जो जनप्रतिनिधि आपको अवगत कराते आए हैं, हम भी एक बार आपको पुनः अवगत कराते हैं कि आज की इतनी विकट समस्या है कि शमशान घाट पे जब भी अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं, तो जो रास्ता है वो रास्ता ही पूरा ब्लॉक मलबे से हो चुका है। जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग अंतिम संस्कार के समय खड़े होते हैं, रुकने का कुछ समय होता है, तो यहाँ वो 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है यहाँ पे। वो लोग आधे लोग तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। स्वच्छता हमारा सबसे अहम चीज़ है, जो हम कॉलोनी में लोग रहते हैं उनके लिए स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। और स्वच्छ मिशन के तहत हमारे आदरणीय मोदी जी कहते भी हैं स्वच्छ मिशन अभियान को हम साथ लेके भी चल रहे हैं। उसी कारण से हमारे जनप्रतिनिधि सारे इसको इन्फॉर्मेशन बराबर दे रहे हैं। बस हमारी तो जीडीए से ये विनती है, बार बार पुनः विनती है, और करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाया जाए, जिससे यहाँ पे आने वाले लोगों को इस बदबू का सामना ना करना पड़े, ये रास्ते पर आराम से जा सकें, और अपने जो अंतिम संस्कार करने के लिए जो शमशान घाट है यहाँ पे आके अपना अंतिम संस्कार की जो अंतिम क्रिया होती है उसको सही तरीके से कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा। महेंद्र जी, जो शमशान घाट शक्तिगंज 4 इंदिरापुरम डंपिंग ग्राउंड भी बगल में है, जो अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ कैसे खड़े हो पाते हैं? यहाँ जी बहुत दिक्कत है कूड़े की वजह से। बॉडी आ रही है, लेकिन बॉडी यहाँ से कूड़े को देख के सारी बॉडी यहाँ से वापसी जा रही है। बहुत दिक्कत है सबको, पब्लिक को भी और हमें भी। पहले तो हमारी हिम्मत, हम कैसे काम कर रहे हैं। पहले कितनी बॉडी यहाँ आती थी? आप क्या? पहले ज़्यादा आती थी, कम से कम ये मान लो एक दिन में 4-5 तो बॉडी है, अब तो कुछ भी नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ लोग बाग आना कम हो रहे हैं क्या? जी जी, तो बताओ। यहाँ भी पब्लिक आने में मना कर रही है बिल्कुल एकदम। यहाँ पब्लिक आ रही है, आके कूड़ा देख रही है और सारी बॉडी वापसी एकदम। अच्छा,
बहुत दिक्कत है सबको। तो आपने कोई शिकायत वगैरह अधिकारियों से की कभी? नहीं, अधिकारी को किसी को शिकायत नहीं है। हाँ। बाकी सबको पता सब है कि कूड़ा यहाँ पे है, सब दिक्कत है, सबको पता है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी यहाँ पे। बीमारी का खतरा है यानी? यहाँ तो बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। वैसे ही कोरोना काल चल रहा है ये तो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। आप यहाँ पे क्या है? यहाँ की सारी जितनी व्यवस्था है मैं ही संभालता हूँ। आप आज कहाँ आए हैं यहाँ पे? हमारे पंचायत स्मेल आ रहा है और इंसानों के खड़े होने लायक जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। सब लोग इतना कूड़ा है और इसका निदान होना चाहिए यहाँ से। इस समय लोगों को इतना ज़्यादा बदबू आता है और इसका हल होना चाहिए। आप एक समाज सेवी हैं और इंदिरापुरम इतना सुंदर एरिया, पर्यावरण को भी देखते हुए डंपिंग ग्राउंड जो इंदिरापुरम शक्तिखंड 4 में है, इतनी गंदगी है, मुक्तिधाम भी बगल में है, किस नज़रिए से आप देखते हैं उसको? जी, ये संज्ञान में आया विषय। शायद राजनीतिक लोगों ने पिछले 15 दिन पे इस पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है। आपने अपने चैनल के माध्यम से इसको संज्ञान लिया, एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आप कपिल जी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे राजनीतिक मित्र इसको समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं और ये जब समस्या कूड़ेदान की शुरू हुई थी तभी से प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इसका साथ साथ निस्तारण होगा। अभी जैसे मेरे को व्यक्तिगत पता लगा है कि ये पिछले 15 दिन से वहाँ पे 15 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है और इसके कारण से कूड़ा निस्तारण में समस्या आ रही है। किंतु ये पिछले 2.5-3 महीने से मैं खुद अभी पीछे कोविड काल में जब यहाँ पे आया, बहुत सारे दाह संस्कार में आना पड़ा, तो वहाँ पे जो बदबू है उससे जीना दुभर हुआ पड़ा है। और शक्तिगंज 4-3 ये वार्ड 81 में ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पहले मेरे एक मित्र कपिल त्यागी जी जो अभी मकनपुर से पार्षद हैं, भाई संजय सिंह जी, सुनीता नागपाल जी और अन्य कई साथियों ने मिलकर इस मुद्दे पे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी। ये मैं आपको एक और संज्ञान देता हूँ, ये कूड़ेदान की लड़ाई अलग है, कूड़े की समस्या अलग है, उसके साथ ये जो बहुत बड़ी एक अवैध बस्ती बच गई है और ये मैं देख के हैरान होता हूँ, ये बच्चे जो यहाँ पे छोटे छोटे कूड़े के ढेर पे खड़े रहते हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी, कितना उनकी बीमारियाँ फैल रही होंगी। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसको किसी भी तरह जल्दी निस्तारण किया जाए और जैसा मेरे संज्ञान में मेरे मित्रों ने दिया है कि बहुत जल्दी इसको ठीक किया जाएगा। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस चीज़ को लेके? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी के नाते तो आप? हाँ, हमारे साथियों के संज्ञान में दिया जो राजनीतिक मेरे मित्र हैं और मैं उनके साथ खुद मिलता हूँ। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं सब इसकी चिंता कर रहे हैं, है ना। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो भी इसके समाधान में लगे हुए हैं सब साथी, मेरे यहाँ पे वार्ड 81 के बहुत सारे साथी हैं, तो सब लगे हुए हैं इसमें और ठीक करवाएंगे इसको। शक्तिखंड 4 में जो डंपिंग ग्राउंड बना है, नज़दीकी में आपका घर है, किस तब बरसात होती है तो कितनी स्मेल वगैरह कुछ आती है? बरसात में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मेल वगैरह दिन रात सब समय आती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दिक्कत क्या है उसके कारण से, एक तो डंपिंग ग्राउंड से एक और चीज़ ये है कि स्मेल तो आ ही रही है, बाकी जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है इनका दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ क्या है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है उसमें आग लगाने से और चीज़ों से, जिससे कि कारण से क्या है कि यहाँ बच्चे हैं, हम लोग हैं, सांस लेने की दिक्कत है, सब कुछ चीज़ें बीमारियाँ आ रही हैं। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप बात करें तो उससे कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी हमारे को झेलनी पड़ रही हैं। जितने यहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं आए दिन, बुखार, खांसी, जुकाम जैसे कोई और सांस की बीमारियाँ जो हो रही हैं, ये सब भी उसी का देन है कि उसके कूड़ा के डंपिंग ग्राउंड से सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो आपने कहीं इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि अधिकारियों से हेल्पलाइन नंबर पे कोई? सबने मिलकर के, एक अकेले ने तो किसी ने नहीं, सबने मिलकर के यहाँ पर जो है अपने विधायक जी से और लोगों से हम लोगों ने कहा है, लिखित रूप में भी दिया है इसका, तो उन्होंने संतावना जरूर दी है हम लोगों की, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम उसका ही इंतजार कर रहे हैं कि कार्रवाई कब तक हो जाएगी इसके ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम सुदेश तिवारी है, मैं शक्तिखंड 4 में ही रहता हूँ। ये जो डंपिंग ग्राउंड है, आप शक्तिखंड 4 में काफ़ी नज़दीकी में है, तब बरसात होती है तो किस प्रकार से स्मेल आती है डेली? एक तो सोना सबसे पहले तो इसका धुआं होने से अपने सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और इससे जो बदबू आती है से टीवी वगैरह ये सब चीज़ें, घर की चीज़ें खराब हो रही हैं।
तो दिक्कत आती है नहीं बहुत ज़्यादा? दिक्कत है ही, वो तो सभी के कई बार हो चुका है, आग लगा देते हैं कई बार तो कूड़े में, तो उसके सारे बाहर से खड़े होकर हम सांस भी नहीं ले सकते, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों को कितनी छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है। आपका नाम? मैं अंजना सिंह हूँ। अंजना जी, जो शक्तिगंज 4 में जो डंपिंग ग्राउंड बना है, कितनी वहाँ निकलने लोगों को दिक्कत है, मुक्ति धाम भी है, किस नज़रिए से आप देखते हो उसको? नहीं, जब वो वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा करकट होता है, काफ़ी सालों से लोग खड़े हुए हैं इस विषय को लेके, लेकिन समाधान के लिए सांत्वना तो मिल जाती है, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ है। बहुत कूड़ा धुआं वगैरह फैलता है, तो सांस लेनी मुश्किल हो जाती है, काफ़ी हमारे ख़राब हो जाते हैं एसी वगैरह भी, मतलब इतना धुआं हो जाता है, इतनी प्रदूषण हो जाता है बहुत ज़्यादा। बरसात में तो बहुत दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत, शाम को डेली बहुत बदबू आती है, बहुत ज़्यादा। कभी आपने किसी कोई शिकायत वगैरह जनप्रतिनिधि काफ़ी या लोगों ने यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह में लोगों ने काफ़ी करा था, विधायक जी से भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि करवाएंगे काम, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस विषय में। गाजियाबाद इंदिरापुरम से हिंदी न्यूज़ 1 के लिए कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।